आ, श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 198वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय। हम लोगों ने 24वें और 25वें श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ध्वंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो यहाँ अभी तक इस विशाल रूप जिसके अंदर में द्वंष्ट्रा कराल का मतलब टेरिबल टीथ, भयानक दांत, तो उस भयानक दांतों के बीच में अग्नि जैसे मुंह से निकल रही है, ऐसा देखकर उसको अर्जुन का जो टाइम स्पेस का जो जो लिमिटेशंस होता है, ये भी सारा सब कुछ लुप्त हो गया है। नेचुरली उसके अंदर में एक कंफ्यूजन हो रहा है, एक भय हो रहा है। अब एक्चुअली जितना भी ये भी है, जैसा भी हो, अर्जुन को एक स्पेसिफिक चीज देखने की इच्छा थी। याद रखिए 7वें श्लोक के अंदर में भगवान ने कहा था दृष्टुम इच्छासी। सो दृष्टुम इच्छासी, तुमको जो इच्छा है वो तुम देख पाओगे। और अर्जुन को इस विशाल रूप को दिखाते हुए जो रियल फॉर्म है ब्रह्मन का, तो वो पूरा कॉस्मिक फॉर्म जब उसको दिख रहा है, विश्व रूप उसको दिख रहा है, मगर उसको देखना है जो उसको चाहिए। तो उसको अब दिख रहा है जो उसको देखना था, यानी इस युद्ध का परिणाम क्या है। तो युद्ध का परिणाम देखने के लिए उसको इसी विशाल रूप के अंदर में उसको ये परिणाम दिख रहा है। ये परिणाम 2 वर्षों के अंदर में, 2 श्लोकों के अंदर में है, 26 और 27। तो 26 और 26वां श्लोक और 27वां श्लोक एक साथ हम लेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। लिटरल मीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक कर लेते हैं। अमी, ये, अमी का मतलब ये, च और त्वम, त्वाम तुम, धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के, पुत्राः सारे जो जो उसके बेटे हैं, प्लूरल में, सर्वे ऑल सब, सह साथ में, एव इंक्लूडिंग, अवनीपाल, अवनी का मतलब धरती, तो अवनीपाल उनके साथ जो उनके
जो सहायक राजा थे, वो राजा, अवनीपाल का मतलब राजा, संघे ही, संघ जो समूह है, भीष्म हम जानते हैं, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण। यहाँ याद रखना है हम लोगों को कि कर्ण की रियलिटी अर्जुन को नहीं पता थी, कृष्ण को पता थी, अर्जुन को नहीं पता थी, इसीलिए वो अभी भी कर्ण को सूतपुत्र बोलता है। सूत का मतलब होता है जो रथ चलाता है, वैसे लोगों को सूत बोलते हैं, कृष्ण भी रथ चलाते हैं। तो सूतपुत्र, सूतपुत्र यानी कर्ण, तथा ऑल्सो, असौ ये, सह उनके साथ, अस्मदीय ही, हमारे साइड के, अपि ऑल्सो, योध मुख्य का मतलब जनरल्स, हमारे जो चीफ योद्धा हैं। ये पहला श्लोक हो गया, पहला श्लोक 26वां श्लोक हो गया। इसको और एक बार श्लोक को रिपीट कर लेते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशान्तरेषु, केचित् विलग्ना दशान्तरेषु, सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशान्तरेषु, सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि, तुम्हारे मुंहों के अंदर, सारे तो एक नहीं, बहुत सारे मुंह हैं, तो वक्त्राणि ते तुम्हारे, त्वरमाणः भाग कर, ये क्या कर रहे हैं, विशंति, भीतर घुस रहे हैं, भाग कर घुस रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाण विशंति, भाग कर तुम्हारे मुंह के अंदर में घुस रहे हैं। दंष्ट्र, जो जिससे दसा जाता है, दंष्ट्र का मतलब दांत। करालानी, कराल का मतलब होता है भयानक, करालानी भयानकानी, तो सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार वो बोल रहा है, यानी उसको कितना डर लग रहा होगा वो देखकर। और हमें यदि हम इमेजिन करें तो हम लोगों को भी कितना विस्मय होगा इस रूप को देखकर। केचित, कुछ, विलग्न का मतलब होता है अटक जाते हैं, दशांतरेशु, दांतों के बीच में। जैसे हम लोग कभी कभी गन्ना चबाते हैं तो उसके जो कुछ पीसेस जैसे दांतों के बीच में अटक जाते हैं ना, तो वैसे कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे योद्धा जो हैं, वो उनके दांतों के बीच में अटक गए हैं। संदृश्यते, दिख रहे हैं, चूर्णिते ही, वो पाउडर हो रहे हैं, चूर्ण बन जा रहे हैं, पाउडर हो रहे हैं। क्या पाउडर हो रहे हैं, उनके उत्तमेंगे ही, उनके सर जो है वो पाउडर हो रहे हैं। तो यहाँ क्या है देखिए, उनका मुंह हमको याद रखना है, कालाग्नि है। तो ये श्लोक और एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 श्लोक एक साथ कर रहे हैं। तो वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो यहाँ हम लोग को याद रखना है कि ये जो उनका मुंह है वो कालाग्नि है। और काला, इसके पहले वाले श्लोक में हम लोगों को बताया गया था, कालाग्नि सन्निभानी, कालाग्नि जैसा, कालाग्नि के अंदर में दौड़कर घुस रहे हैं। तो ये देखिए वहां क्या रहा है एक्चुअली, फिजिकल बॉडी जो हो रही है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, मृत्यु हो रही है वहां। मृत्यु हमें कोई इन्विटेशन नहीं देता है, बिना इन्विटेशन ही आता है। और उसके और क्या होता है कि हम हाउएवर अभी की सिचुएशन को लेकर गर्वित होते हैं, जो भी हो हमारा, गर्वित होते हैं हम, उसके अंदर में अटैचमेंट में फंसे होते हैं। इस अटैचमेंट ही
के कारण हमारी मृत्यु से भी डर होती है। तो जब बॉडी का अटैचमेंट ही निकल जाता है तो फिर मृत्यु से डर भी निकल जाता है। आज हम लोग थोड़ा-सा मृत्यु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इस दृश्य को दिख रहा है कि जिसके अंदर में भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि सारे योद्धाओं की शरीर की मृत्यु हो रही है। और याद रखिए, दुर्योधन की बिहेवियर, दुर्योधन के अंदर में बहुत बड़ा गर्व है। तो यह आज भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा कालात् सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। माँ कुरु, मत करो, धन जन यौवन का गर्व, धन का गर्व मत करो, अपने साथी संगी संबंधी मित्र इनका गर्व मत करो, यौवन का गर्व मत करो, क्योंकि निमिष के अंदर में, निमिष का मतलब होता है ब्लिंक ऑफ एन आई, एक आंख के पलक के अंदर में, एक के अंदर में काल यानी मृत्यु इसको हर लेता है। ये संसार जो है मायामयम इदम अखिलम, तो ये जो पूरा जो संसार है ये माया से ही पूरा ढका हुआ है। इसीलिए सिर्फ ब्रह्म पद की ओर तुम आगे अटेन करने की कोशिश करो। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। तो ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखिए ये सीन जो है हमारे सामने, आप इमेजिन कर सकते हैं, आंख बंद करके सोचिए ये इसके सामने कि हजारों मुंह सामने हैं। ये जो पॉपुलर पेंटिंग्स होती है ना विश्व रूप की, ये वहाँ बहुत सौम्य सुंदर सा एक मुंह होता है और फिर एक मुंह के अंदर से आग निकलती होती है। ऐसा नहीं है, देखिए डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर है। हजारों मुंह हैं और हजारों मुंह के अंदर से एक भयानक अग्नि, दावानल निकल रहा है, और उस दावानल के पीछे दिखते हैं बड़े बड़े दांत, और उस दांतों के अंदर में सर जो हैं वो कुचले जा रहे हैं, सर जो हैं लोगों के कुचले जा रहे हैं। वो खून जो है वो चिन्स के ऊपर से ऐसा गिर रहा है, उनकी जो ब्रेन का जो मैटर है वो ऐसा गिर रहा है। सोचिए, देखिए कैसा कैसा दृश्य है ये, क्योंकि यहाँ वो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं भगवान कि शारीरिक मृत्यु से कोई नहीं बचता है। शारीरिक मृत्यु से किसी का भी मृत्यु से बचना संभव नहीं है। एक्चुअली हाउएवर, यदि हम आध्यात्मिक पथ पे चले जाते हैं तो भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के अंदर में शिष्य के मुंह से बताते हैं कि उसको किस चीज का डर था। तो वो कहता है, शिष्य जो है विवेक चूड़ामणि के अंदर में कहता है, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानं दूरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्न परिपाहि मृत्यो शरण्यम अन्यदहम न जाने। तो वो कहता है, शिष्य कहता है कि हे गुरु, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से बचाओ। कौन से मृत्यु से? वो बोल रहा है कि मैं ये जो संसार के अंदर में जो दावानल जला हुआ है, जो महान अग्नि जली हुई है इस संसार रूपी वन के अंदर में, और जिसको एक तूफान उसको हिला रहा है, उस तूफान के से मुझे बचा लो। यहाँ इंडिकेशन शरीर के ऊपर नहीं है, इंडिकेशन है मन के अंदर में जो हमारे इमोशंस, हमारे जो उनसे वो बचने के लिए ये शिष्य अपने गुरु के पास और ईश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है। तो और इस पद पे चलते हुए यदि हम उसको देख पाते हैं, उसका दर्शन हो सकता है, तो फिर उपनिषद कहता है, वेदाहमेदं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदिताविति मृत्योर्मेति नान्यपन्था विद्यते अन्याय। वेदाहमेतम, वो कहता है कि मैं उसको देखने के बाद, मैं उसकी अनुभूति, जो उसे अनुभूति द्वारा जान सकता है, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का मतलब शरीर का मृत्यु नहीं, उसको अमरत्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत क्लियरली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मनस नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। तो इसीलिए
मगर हमारी सिचुएशन क्या है जानते हैं? भगवान शंकराचार्य वापस विवेक चूड़ामणि के अंदर में कहते हैं, मोह एव महामृत्युर्मुमुक्षोर वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिर्पदमहर्ति। बोलते हैं कि मोह ही महामृत्यु है, मोह एव महामृत्यु। तो जो जो मुमुक्षु है वो इस शरीर के साथ उसका मोह यदि जब तक त्याग नहीं देता है तो फिर वो उसके लिए वो भी मृत्यु ही है। सिर्फ वही जो कि इस आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होता है उसको मुक्ति पदम आहर्ति, उसको मुक्ति का पद मिल सकता है। और इसी बट प्रॉब्लम ये देखिए, ये हमारा आपका और मेरा नहीं है, ये संसार के अंदर में सब कुछ को ऐसा उस आइडेंटिफिकेशन से डर है, क्योंकि वो लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन के कारण वहां वो अपना अपना काम करते हैं। वो अगेन उपनिषद कहता है भयात भयाद अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य। भय, उसके भय से अग्नि गर्म करता है, उसके भय से सूर्य गर्म करता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचमा। ये पांच जो है, जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, अग्नि है, सूर्य है, वायु है, इंद्र है और यम है, मृत्यु है, ये पांचों उसके भय से ही काम कर रहे हैं। यानी हमारे जो इंद्रिय है, हमारे जो, ये बहुत पावरफुल है। इसके बारे में भी हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को पहले बताया था, इंद्रियाणि परान्याहु। तो ये उनके स्ट्रेंथ को हमें यदि ओवरकम करना है तो हमें आइडेंटिफिकेशन विद ब्रह्मन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक चीज हम लोगों को समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहम ब्रह्मास्मि हो सकते हैं मगर अहम ईश्वरोस्मि नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने पिछली बार एक बाल्टी के अंदर में पानी और सागर के अंदर में पानी का उपमा लिया था। इसको जस्ट याद कर लीजिए कि हम बाल्टी के अंदर में पानी हैं, यानी जीव है, शरीर हमारा आश्रय है, और जो अधिष्ठान है वो पानी है। मगर इस बीच के अंदर में जो विशाल सागर है वो हम नहीं हो सकते। जब तक हमारे अंदर में जीव बोध है तब तक हम ईश्वर नहीं हो सकते। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि सत्य वचन है, मगर अहम ईश्वरोस्मि नहीं है। तो लोग जो वेदांत की क्रिटिसिज्म करते हैं, सनातन धर्म की क्रिटिसिज्म करते हैं, बोलते हैं कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। भगवान नहीं, हम ब्रह्मन हैं। भगवान यानी ईश्वर, हम इंडिविजुअल जीव नहीं हो सकता। सो वहाँ ये हम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी को श्री रामचंद्र पूछते हैं कि तुम्हारा हमारा संबंध क्या है? तो बोलते हैं देह बुद्ध्या दासो हम। जब मैं शरीर के, देह के बोध से काम करता हूँ तब मैं तुम्हारा दास हूँ। उसके बाद बोलते हैं जीव बुद्ध्या तव अंशकम। जब जीव हूं तब तुम्हारा अंश, जीव की यदि लेवल पे, जीव के स्तर पे यदि मैं अपने आप को पहचानता हूं तब मैं तुम्हारा अंश हूं। और जब आत्म बुद्धि होती है, आत्म बुद्ध्या तमेव तमेव, मैं तुम और मैं एक ही हूं। मगर हमारी इस लेवल पे समझ होनी चाहिए कि कभी भी हनुमान जी ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं रामचंद्र हूं, मैं ईश्वर हूं। वो बोल रहे हैं कि जब मैं आत्मबोध में हूं तो मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा एक है, वो मर्ज हो गई है, ये मैं समझ सकता हूं। मगर जब भी मेरे अंदर में शरीर बोध होता है तब शरीर बोध से मैं दासत्व के रूप में जो भी काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए करता हूं। तो इसीलिए ईश्वर से ही सब कुछ निकला है और ईश्वर में ही वापस लीन हो जाता है। ये तत्व हमें वापस समझाने के लिए ये दो श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण हमें ये और अर्जुन हमें ये बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हमें इस दर्शन श्री कृष्ण विश्व रूप के माध्यम से देते हैं। 26 और 27 श्लोक एक साथ लेते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल सर्वे सहैव निपाल संघैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहसा सह सह सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु
संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमांगैः। उसके बाद अगले श्लोक के अंदर में बहुत सुंदर से उपमा के माध्यम से हमें अर्जुन समझाते हैं। उसको जो दिख रहा है वो वर्णन कर रहा है, और वो एक उपमा यूज कर रहा है। उस उस उपमा के अंदर में 28वें श्लोक के अंदर में उसको ये पूरा जो सच है वो उसके सामने दिख रहा है उसको। तो हम जब उपमा क्यों यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो अननोन को ऑटोमेटिकली ग्रास्प नहीं कर सकता है, और इसीलिए उपमा के माध्यम से जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तभी हम समझ पाते हैं। और यहाँ अर्जुन खुद को उपमा के माध्यम से समझा रहा है कि वो क्या देख रहा है। 28वां श्लोक लीजिए। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविभिज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यविभिज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविभिज्वलन्ति। यहाँ कह रहे हैं जैसे यथा नदी नाम यानी सारे नदियों के बारे में, बहव बहुत सारी, अम्बुवेग पानी उसके जो वेव्स होते हैं पानी के, अम्बु का मतलब पानी, वेग का मतलब उसके लहर, तो समुद्रम सागर, एवं इंडीड उसके अंदर में, अभिमुख उसकी ओर मुंह करके, द्रवंती बहुत जल्दी से फ्लो कर रहे हैं, द्रवंती, तथा ऐसे ही, तव तुम्हारे, अमी ये, नरलोक वीरा जो राजा है सारे, विशंति घुस रहे हैं, वक्त्राणी तुम्हारे मुंह में, अभिविज्वलंती भयानक अग्नि से जलते हुए। तो ये अग्नि से जलते हुए मुंह के अंदर में तुम्हारे ये सारे जो राजा है वो उछल उछल के कूद रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक उपमा समुद्र की और उसके साथ नदियों की। सारी नदी जो है ना वो अल्टीमेटली समुद्र में ही पहुंचती है। कोई नदी घूमते घूमते पहले थोड़ी देर एक लेक में रेस्ट कर लेती है, फिर वहां से निकलकर घूमते घूमते सीधा नहीं जाती है, वो इधर उधर घूमते घूमते जाती है। वैसे ही सारे जीव जो है वो अल्टीमेटली उस अनंत सागर के अंदर, ईश्वर के अंदर, ब्रह्मन की ओर जा रहे हैं। मगर कुछ जीव जो है वो भी नदियों के जैसे इधर उधर कुछ देर तक भटकेंगे। और जैसे देखिए जो लहर जो है वो कैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अभिमुख, यानी जिस तरफ ट्रैवल कर रही हैं, जिस तरफ उसकी जो जो दिशा है उसी तरफ मुंह करके। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो यदि आप उल्टा मुंह करके बैठे, किसी कभी बस में बैठेंगे तो उल्टा मुंह हो जाता है क्योंकि वो सीट ऐसे होती है, तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो जिस दिशा में जा रहे हैं उस तरह यदि हमारा मुंह होता है, अभिमुख फेसिंग, तो उस तरह यदि मुंह होता है, तो वैसे ही यहाँ नदी भी उस तरह मुंह करके जा रही है जैसे कि उसको जहाँ जाना है उसकी ओर उसको उसके एक उसके अंदर में एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है, वो एनर्जी है कि वो मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो हम भी, मगर नदी जब जैसे जैसे जाती है तरह तरह के जगह से, तरह तरह के नगरों से भी जाती है, तरह तरह के पहाड़ों के बीच में से जाती है, और उधर के जो फ्लेवर्स होती है वो नदी के अंदर में मिक्स हो जाते हैं। वैसे ही हम भी जैसे जाते होते हैं ना, तो वैसे ही हम भी वासनाओं को हमारे साथ जोड़ते रहते हैं, वासनाओं को जोड़ते रहते हैं, वासनाओं को जोड़ते रहते हैं। तो ये जब तक हम ये, और यदि हम जो दोनों जो
नदी के जो कुल है, तो जो दोनों साइड है, इन दोनों साइड के प्रति हमारी यदि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस सागर के अंदर में एंटर करते समय हमारे साथ हमको एक डर लगने लगता है। मगर रियलिटी तो ये है कि समुद्र के अंदर में एंटर करने पर नदी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है जरूर, मगर वो सागर बन जाता है। नदी जब सागर में गिरती है तो वो सागर बन जाती है और वो विशाल बन जाती है। तो ये वो नदी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो नदी ये भूल जाती है कि वो समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। समुद्र से वाष्प के रूप में और भाप के रूप में वो बादल बनी, बादल के से वो वर्षा की बूंद बनी। वैसे करते करते धीरे धीरे वो सागर से ही उत्पन्न हुई वो जो जो जीवाणु है, वो वापस उसी परमात्मा की ओर जा रही है। क्योंकि आज की जो लाइफ है वो कल जो है वो शायद नहीं रहेगी, और ये जो है समय जो है वो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है, कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। और जीव जो है वो इस शरीर को त्याग करेगा ही, और इसीलिए हमें बहुत क्लियरली चैप्टर 2 के अंदर में श्री कृष्ण ने हम लोगों को समझाया था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि जैसे कपड़े को त्याग करता है वैसे जीव जो है वो शरीर को त्याग करता है, और त्याग करके वो अपने आप ही आगे निकलते रहता है। तो यहाँ बहुत क्लियरली हमें एक डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि ऐसे करके चेंज होने वाला है, चेंज होते जाएगा। और ये चेंज जो है, जो नदी जो है वो एक फोर्स ऑफ नेचर से, ग्रेविटी के कारण से वो समुद्र की ओर जा रही है, यदि हम उपमा को समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चॉइस नहीं है क्या? जरूर चॉइस है, चॉइस है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें और राधा अर्जुन हमें दूसरे श्लोक के अंदर में समझा रहे हैं कि जो चूज करता है, जो कि ये मानता है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उनका क्या होता है वो 29वें श्लोक के अंदर में हम देखते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा जैसे प्रदीप्त ज्वलनम पतंगा, पतंगा का मतलब होता है, आपने भी देखा होगा मॉथ्स जो होते हैं, मॉथ होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, ये रात को आपने कोई अग्नि जलाई होगी, मोमबत्ती जलाई होगी, वो कहीं भी हो उड़ते उड़ते उसके अंदर में आकर गिर जाते हैं, विशंति। और विशंति होकर क्या होता है? नाशाय। कैसे आते हैं? वो एकदम स्पीड से आते हैं, समृद्ध वेगाः। तो यहाँ इवन इफ वी डोंट वांट, आपके यदि आप चूज करते हैं कि मैं इस मिलन की ओर मैं दौड़ कर जाऊंगा नदी की जैसे, और यदि आप चूज नहीं करते हैं तो आपकी वासना, आपकी जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमें धक्का मारकर हमें इस अग्नि की ओर खींचता हुआ ले जाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि बहुत क्लियरली कह रहा है कि देखिए कि जब हम अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, तब उसे हम जन्म कहते हैं, और जब व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो अर्जुन यहाँ कहते हैं कि अर्जुन उसको क्या देखना था? उसको रिजल्ट देखना था।
उसको इस युद्ध का रिजल्ट देखना था, क्योंकि उसको था मैं मरूंगा क्या, मेरा क्या होगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी भी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से ही है। तो उसको ये है कि ये जो हजारों लाइव्स जो है वो मर जाएंगी। याद है हम लोगों को चैप्टर 1 के अंदर में उसने रोना धोना किया था कि सारे यदि लोग मर जाएंगे तो फिर कुल स्त्री का नाश हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, ये बहुत सारी उसने कहानी करी थी। तो उसके अंदर में एक वरी तो है ही कि ये हजारों लोगों की विनाश हो जाएगी। तो यहाँ श्री कृष्ण उसके पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर कर दिखा रहे हैं कि सब कोई का नाश होने वाला है। उसके उसके टाइम स्पेस जो है ये कोई भी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है ब्रह्मन की पर्सपेक्टिव से। और जब हम इस चेंज की इनएविटेबिलिटी जो है, जिस चेंज होने वाला ही है, इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम ना निडर हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य हमें ये समझाने के लिए कि ये चेंज होने ही वाला है, भज गोविंदम के अंदर में कहते हैं दिनयामिन्यो सायं प्रातः शशिरवसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचता वायुः। तो कहते हैं कि दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और वसंत बार बार आते रहेंगे। शिशिर वसंतो पुनरायातः, तो दोनों वापस आते रहेंगे। और काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत नहीं होता। इच्छा की, वासनाओं की का ढेर हमें छोड़ता नहीं है। तो जब तक हमारी इस इच्छाओं की जो ढेर हमारे साथ लगी हुई है, ये जब तक छूटती नहीं है, तब तक मृत्यु का डर अनिवार्य है। और भले वो अनिवार्य हो, हमको मृत्यु को फेस करना ही पड़ेगा। और यदि हम फेस नहीं करना चाहते हैं तो हम पतंग के जैसे, हमारे ड्रॉन बाय द फोर्स ऑफ इंस्टिंक्ट, हम उस अग्नि के अंदर में कूद पड़ेंगे। और यदि हम कॉन्शियस हैं तो हम नदी के जैसे दौड़ते हुए सागर के साथ मिल करके हम अपने आप को सागर के अंदर में सागर बन जाएंगे। तो ये 2 श्लोकों, ये 4 श्लोकों के अंदर में बहुत ब्यूटीफुली हमें इस पूरी वर्ल्ड के अंदर में फिजिकल लेवल का डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके बारे में हमें इस दृश्य को सामने दिखाया गया है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि ये शरीर वस्त्र के समान है, इसे तो छोड़ना ही है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि कहीं मैंने किसी कार्टून में पढ़ा था कि जब वो शिशु होता है तो बोलता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। फिर जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो वो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता है। फिर वो ऑफिस जाने लगता है, फिर उसके पास समय नहीं होता है। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसके पढ़ने की क्षमता ही नहीं रहती है। तो इसी के लिए इसके बारे में भगवान शंकराचार्य ही एक जगह में कहीं कहते हैं कि बाल्यावस्था में हम खेल के अंदर में हम आसक्त रहते हैं। बालावस्थात क्रीडासक्तः तरुणावस्थात तरुणीसक्तः। तो तरुण अवस्था में हम तरुणी को खोजते रहते हैं। वृद्धावस्था चिंता आसक्ता है, वृद्धावस्था जब आ जाती है तो चिंता रहती है, अच्छा वो लड़का अभी भी घर आया नहीं, क्या हुआ होगा, या फिर कल मैं उठूंगी तो मेरे पैर के ऊपर वजन दे पाऊंगी क्या, या अरे मेरी लाठी कहाँ गई। ये चिंताएं होती है। परे ब्रह्मणी को पी ना सकता है। बहुत दुख करके कहते हैं कि ब्राह्मण के बारे में किसी को आसक्ति नहीं है। तो इसीलिए आपने जो बहुत सुंदर सवाल पूछा है कि उस शरीर की आइडेंटिफिकेशन को त्याग करने के लिए पद्धति हमें बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बताई है। और इसीलिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस से शुरू किया था उन्होंने, हाउएवर कर्म योग से। तो कर्म योग से हम जब कर्म से एक्चुअली फॉर दैट मैटर, कर्म से जब हम शुरू करते हैं तो कर्म को एकदम अच्छी तरह से करना, कर्मसु योग
कर्म को यदि हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो चैप्टर 2 वर्स 50 के अंदर में योग कर्मसु कौशलम उन्होंने कहा था। तो कर्म को भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को करना पड़ता है। वहां से जब हम शुरू करते हैं कि मैं यदि रात को ये बोलूं कि आज के सारे जो काम किए, डिड आई डू माई बेस्ट, यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। और फिर आगे चल के चैप्टर 5 आइडेंटिफिकेशन विथ आवर इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ माइंड, उसके बाद फिर ध्यान, और उसके बाद फिर तत्व को समझने की कोशिश, विभूति योग। ये पूरा प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। आपका और मेरा लक है कि हम लोग मनुष्य जीवन से, हम लोगों ने चूज किया कि हम मनुष्य जीवन में आए। हम लोगों ने चूज किया कि हम ऐसी अवस्था में आए जहाँ की हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए कुछ समय मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत देर नहीं हो जाती है, यहीं से हम लोग की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सभी को जब परब्रह्म में एकाकार होना है तो जो भूत पिशाच आदि क्यों नहीं लीन होते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। भूत पिशाच क्या है? तो ये जो है पहला, कल ही एक्चुअली फॉर दैट मैटर मेरे मेरी स्वर्गीय माता जी का पहला वार्षिक श्राद्ध था। तो मेरे बेटे ने सवाल पूछा कि दादी क्या सचमुच में यहाँ उपस्थित थी? हमारे एक्चुअली 3 शरीर हैं। 3 शरीर क्या हैं? एक स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो है जिसे आप अभी इस वीडियो के माध्यम से अभी आप देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। ये पंच तत्व से बना हुआ है और जब इसकी मृत्यु होगी तो इसको दहन कर दिया जाएगा, पानी में फेंक दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, कुछ होगा। इसके 5 तत्व जो है ये मैंने इस पृथ्वी से उधार में लिए हुए थे और मैं उसको मूल सूद समेत वापस देकर चला जाऊंगा। साथ में मेरे एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मेरे मन के अंदर में जो इमोशंस हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, ये मेरे सूक्ष्म शरीर फॉर्म करते हैं। ये भी नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस स्थूल शरीर के साथ ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। रह क्या जाता है? कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? ये जो हमारी जो एक्चुअल परिचय है, जो कि आत्मन है, वो इसके साथ उसकी वासनाओं का ढेर को बैकपैक, मैं इसको हर समय इस उपमा यूज करता हूँ कि जैसे बच्चे जैसे बैकपैक के अंदर में बहुत सारी किताबें लेकर स्कूल में वापस जाते हैं, तो जब तक किताब खत्म नहीं होती है तब तक वापस आना पड़ता है। तो और इस यात्रा में यदि हम और भी किताबें लेकर उस बैग में डालते जाएं तो फिर बार बार ज्यादा आता रहना पड़ेगा। इसको हम कारण शरीर कहते हैं। अब ये भूत प्रेत पिशाच क्या है? ये भूत प्रेत पिशाच है, ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर में जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, इन ये यदि बहुत स्ट्रॉन्ग इनके साथ अटैचमेंट रहा हुआ है कारण शरीर को, तो ये इसको एक एनर्जी मिलती है उस स्थान पे रहने की। उस स्थान को एक साथ वो जुड़े हुए रहते हैं और ये इमोशंस हैं, ये थॉट्स हैं। भूत प्रेत पिशाच आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को उस इमोशंस को सेंस करते हैं या उस एनर्जी को हम उधर सेंस करते हैं और हम डर जाते हैं। डरने पर हम अपने आप का की हानि पहुंचाते हैं। वो भूत प्रेत पिशाच हमें कुछ नहीं करते हैं, वो तो बस एक एनर्जी है। वो एनर्जी वहां उस इमोशंस के कारण, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स के कारण वहां रह गई है स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी। और कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।